वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12th की बात करेंगे हम। आर्ट्स की, और इस वीडियो में ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे राजस्थान की मूर्ति कला के बारे में, और हमने शुरुआत की थी रंगपुर के जैन मंदिरों की। तो आज रंगपुर के जैन मंदिरों की बात करेंगे हम विस्तार से। तो कल हमने देखा था कि रणकपुर कहाँ पर स्थित है, इसके कौन सा प्रमुख मंदिर है। तो रणकपुर पाली जिले में, पाली में जो सादड़ी गांव है उससे 8 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, राणा कुंभा के नाम से रणपुर पड़ा था। जैन मंदिर है यहाँ पर। इसके अलावा 8वीं शताब्दी का एक सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, इसकी मैंने बात कर ली थी। तो कल हमने शुरुआत की थी कि भाई हम आज पढ़ेंगे आदिनाथ मंदिर, चौमुखा मंदिर। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जिसको आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं, या इस मंदिर का दूसरा नाम है इस मंदिर का दूसरा नाम चौमुखा मंदिर भी है। क्यों कहते हैं इस मंदिर को चौमुखा, उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, मंदिर की बात करें तो इसकी स्थापना, मंदिर के बनाने की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1439 में। 1496 में तक ये मंदिर बना। कहा जाता है कि लगभग 50 साल इसमें समय लगा। 99 लाख रुपये इसमें खर्च आया, यह भी बात कर लेती हैं। लगभग 48,400 वर्ग किलोमीटर मंदिर फैला हुआ है। ठीक है, मंदिर की बात करें तो इसके निर्माण जैन धर्म के धरना शाह, दो भाई थे, और रत्ना शाह, इन दोनों भाइयों ने मिल करके इस मंदिर का निर्माण करवाया। और इनको जो एडवाइज है, जो प्रेरणा इनको मिली है, वो सोम सुंदर सूर्य जी से मिली है। ठीक है, तो उनसे उनको प्रेरणा मिली है, धरना शाह, रत्ना शाह को, सोम सुंदर सूर्य जी से, जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य जी, और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। लेकिन इस मंदिर की डिजाइन, वास्तुकार, और अगर हम देखें तो इंजीनियर जिसको कह सकते हैं, वो कौन था? इस मंदिर को कैसे बनाना है, इसकी डिजाइन तैयार करना, नक्शा वगैरह तैयार करना, वो जिसको हम कह सकते हैं शिल्पीकार, वो कौन था? तो वो ध्यान रखना है, उसका नाम था देपाक। क्या नाम था? देपाक। तो अक्सर क्वेश्चन आता है अनेक एग्जामों में, यहाँ तक कि राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम होता है, प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है, आरएस हो या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम हो, पटवारी वगैरह, उन सब में इस मंदिर से जुड़े हुए राजस्थान में जो भी मंदिर, उनसे क्वेश्चन आता है। अक्सर पूछा जाता है कि देलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है। अक्सर पूछा जाता है कि रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ स्थित है। अक्सर पूछा जाता है कि रणकपुर का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, या उसका शिल्पी कौन है। ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट मान लो। रणकपुर का जैन मंदिर मैंने बताया था किस नदी के किनारे है, तो आप याद करेंगे, जो मथई नदी है, वहाँ पर बहती है, उसके किनारे छोटी सी सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? जो जवई नदी है, जवई बांध बना हुआ पाली के अंदर, तो जो जवई नदी है उसकी सहायक है। और जवई किसकी नदी की सहायक है? जो लूणी नदी है, लूणी, राजस्थान में लूणी नदी बहती है, उसकी जो सहायक नदी है वो जवई, और जवई की सहायक नदी है मथई। मथई जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो सादड़ी है, वहीं से निकलती हैं। तो इस मथई नदी के किनारे आपको ध्यान रखना है कि रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। और देपाक शिल्पीकार था, मतलब इसमें कौन कौन सी मूर्तियाँ बनानी है, कहाँ पर मूर्ति सेट करनी है, कितने शिखर बनाने हैं, कौन सा मंडप बनाना है, ये जो सारी डिजाइनें हैं वो किसके निरीक्षण में, किसके नियंत्रण में था? तो वो देपाक था। ठीक है, तो इसके मार्गदर्शन में सैकड़ों जो शिल्पी थे वो मेहनत करके इस मंदिर का निर्माण करवाया। लगभग 50 वर्ष लगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा देखिए तो इस मंदिर में जो पत्थर यूज किया गया है वो पत्थर कहाँ कहाँ से लाया है। तो इस मंदिर की जो दीवारें हैं, मंदिर की जो दीवारें बनी हैं, अगर दीवारों की बात करें तो दीवारों के लिए जो पत्थर हैं वो सोनाड़ा का पत्थर यूज किया गया। कहाँ का पत्थर? सोनाड़ा का पत्थर। ठीक है। तो मंदिर की दीवार हो या आधार तल हो, मंदिर जैसे इस प्रकार का बना हुआ है, इसकी जो दीवार है मंदिर की और इसका जो आधार तल है ये, तो इस आधार तल हो या दीवारें हो, इस कौन से पत्थर से? सोनाड़ा पत्थर। और दीवार तो ये हो गया। और आधार तल की बात करूँ तो सेवादी का पत्थर। कहाँ का? सेवादी का पत्थर। ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा सेवाली या सेवादी, पाली में आए हुए हैं, सोनाड़ा भी पाली में है। तो वहाँ पर जो पत्थर हैं दरअसल वहीं से उन पत्थरों का प्रयोग करके इस मंदिर की आधार तल और दीवारें बनाई गई। ठीक है। तो दीवार की बात करूँ तो कौन सा पत्थर है? सोनाड़ा का पत्थर। आधार तल, मंदिर का जो आधार तल है, नीचे वाला जो भाग है, जो मेन नींव के ऊपर और मंदिर के नीचे वाला, जैसे बात करें, मान लो एक कोई मकान है, ठीक है, ये मकान है और इसकी जो नींव है और नींव के थोड़ा ऊपर अपने इस प्रकार का इस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मकान खड़ा करते हैं। जैसे ये ज़मीन है तो आपने खड्डा खोदा और नींव बना दी, फिर नींव के बाहर इतना अपन रखते हैं, उसके ऊपर अपन मकान बनाते हैं। तो ये जो भाग होता है उसको आधार तल कहते हैं, नीचे वाला। नींव तो बहुत ज़मीन में होती है दरअसल, और आधार तल होता है ज़मीन के ऊपर जिस पर मकान टिका होता है। तो वो आधार तल का जो पत्थर है वो पाली के जो सेवादी गांव है वहाँ से ही लाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा इस मंदिर में कुछ महत्वपूर्ण जो मूर्तियां हैं उनको बनाने के लिए पत्थर बाहर से लाया। तो ये तो पाली से ही, देखो मंदिर पाली में है तो पत्थर भी पाली के सोनाड़ा और सेवादी से लाया है, लेकिन जो आधारभूत और महत्वपूर्ण जो मूर्तियां हैं उनको बनाने के लिए पत्थर बाहर से मंगाया। ठीक है। तो बस पत्थर की बात कर ली। निर्माण किसने करवाया, शिल्पीकार कौन है, कब मंदिर बना, कितने पैसे खर्च हुए, किसकी प्रेरणा से मंदिर बनाया गया, ये तो इस मंदिर की महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन अब मंदिर के उपनाम क्या है, इस मंदिर को और क्या क्या कहते हैं, इसके अगर हम उपनाम की बात करें तो वो महत्वपूर्ण है। अक्सर ये उपनाम से क्वेश्चन आ जाता है। इस मंदिर के लगभग बात करें तो 3-4 नाम उपनाम हैं। इस मंदिर को दो तीन या 3-4 नाम से अलग अलग पुकारा जाता है। वो महत्वपूर्ण है कि क्यों, और उनकी हम बात करेंगे कौन कौन से नाम इसको पुकारा जाता है। इसी मंदिर को आपको ध्यान रखना है, एक तो चौमुखा मंदिर कहते हैं, आदिनाथ मंदिर, 2 नाम तो मैंने बता दिए। कौन सा? इसको चौमुखा मंदिर कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चौमुखा मंदिर। क्यों कहते हैं सबके आगे बात करेंगे हम। इसी को आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बात अपन आगे समझेंगे। इस मंदिर को ये ध्यान रखना है कि त्रैलोक्य मंदिर, त्रैलोक्य दीपक भी कहते हैं इस मंदिर को, त्रैलोक्य दीपक। इस मंदिर को त्रिभुवन विहार भी कहते हैं। ठीक है। और इसी मंदिर को देखें तो धरण विहार भी कहते हैं। इसी मंदिर को आपको बता दें कि खम्भों का अजायब घर भी कहते हैं। खम्भों का अजायब घर। 6 नाम आपको ध्यान रखना है इस एक मंदिर का। मंदिर कौन सा है? रणकपुर का जैन मंदिर। इसके इतने नाम में, और यहाँ से क्वेश्चन अनेक बार आता है। वेरी 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 मोस्ट मान लो इसको। क्या क्वेश्चन आता है, अगर आपको जैसे ये तो पता है कि रणकपुर का मंदिर है, आपको ये तो पता है आदिनाथ का मंदिर है, चौमुखा मंदिर है, क्वेश्चन आता है कि त्रैलोक्य दीपक मंदिर किसे कहते हैं, किस मंदिर त्रैलोक्य दीपक के नाम से प्रसिद्ध है, या खम्भों का अजायब घर किसे कहते हैं, ये तो आप बहुत ज़्यादा मोस्ट मान लो। अक्सर 1.25 नंबर का, आधा नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है खम्भों का अजायब घर किस मंदिर को कहते हैं, रणकपुर की जैन मंदिर या चौमुखा मंदिर को या आदिनाथ का मंदिर। तो चौमुखा मंदिर को कहते हैं खम्भों का अजायब घर। अब समझना है कि क्यों कहते हैं। ठीक है।
तो क्यों कहते हैं, इसकी सारी बात आगे आएगी, मैं आपको एक एक लाइन से बताऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि इस मंदिर को क्यों कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस मंदिर को त्रिभुवन विहार क्यों कहते हैं। तो ध्यान रखना है, इस मंदिर को त्रिभुवन विहार इसलिए कहते हैं कि ये 3 मंजिल का है। मंदिर कितना है? 3 मंजिला मंदिर है। त्रिभुवन 3 भवन का विहार, विहार दरअसल होता है, आप वो जानते हो ना विहार क्या होता है, एक तो होता है चैत्य, एक होता है विहार। बस चैत्य पूजा पाठ का होता है और विहार एक, अगर इसमें देखें तो उन संतों के रहने स्थान का है, बैठने का है। तो विहार एक कह सकते हैं गुफा को या भवन को कहते हैं दरअसल जैन धर्म के अंदर, ठीक है, मंदिर के रूप में हम समझ सकते हैं विहार। तो 3 मंजिल का होने की वजह से त्रिभुवन कहते हैं, त्रिभुवन विहार, ठीक है। इसको धरण विहार क्यों कहते हैं कि धरना शाह ने इसमें पैसे खर्च किए थे, धरना शाह ने इस मंदिर में ज़्यादा पैसे खर्च किए, धरना शाह ने बनवाया था, दोनों भाइयों ने मिलकर, लेकिन धरना शाह का प्रमुख महत्व है, बड़े भाई हैं, तो धरण विहार भी कहते हैं। तो धरण विहार क्यों कहते हैं, त्रिभुवन विहार क्यों कहते हैं, 2 तो मैंने बता दिए। चौमुखा मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखना है कि इस मंदिर के 4, इस मंदिर जो त्रिमंजिला मंदिर है, इसमें ध्यान रखना है कि चारों दिशाओं में तो प्रवेश द्वार है, जो मेन जो मंदिर है बीच में, उसमें चारों दिशाओं में भगवान की, आदिनाथ की, ऋषभ देव की, देखो आदिनाथ भी कहते हैं तो ऋषभनाथ भी कह सकते हैं, तो 4 प्रतिमाएं लगी है चारों दिशाओं में, 4 मुख, चौमुखा मतलब 4 मुख हैं किसके, आदिनाथ के, ऋषभनाथ के, ऋषभ देव के, इस मंदिर के गर्भगृह में। ये जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के गर्भगृह में चारों दिशाओं में आदिनाथ की 4 प्रतिमाएं लगी हुई हैं, इसलिए इसको चौमुखा कहते हैं। 4 मुंह लगे हुए हैं, 4 प्रतिमाएं लगी हुई है मंदिर के गर्भगृह में, भगवान ऋषभ देव की या आदिनाथ की, इसलिए चौमुखा मंदिर कहते हैं। तो मैंने बताया चौमुखा मंदिर क्यों कहते हैं, 4 प्रतिमाएं हैं। आदिनाथ क्यों कहते हैं, क्योंकि मंदिर किसका है, ऋषभ देव का, तो ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं। धरण विहार क्यों कहते हैं, कि धरणा शाह ने बनाया था, ठीक है। त्रैलोक्य दीपक क्यों कहते हैं, ये मोस्ट है, त्रैलोक्य दीपक क्यों कहते हैं। इस चौमुखा को ध्यान रखना, चतुर्मुख मंदिर भी कहते हैं, चतुर्मुख मंदिर भी कहते हैं। चौमुखा 4 मुख, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चतुर्मुख मंदिर, तो एक और नाम हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि त्रैलोक्य दीपक क्यों कहते हैं इसको। दरअसल क्या है कि यहाँ पर जो देवकोलिकाएं बनी हैं, एक तो वो उनके स्वरूप ज़बरदस्त हैं, देवताओं की जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, देवकोलिकाएं लगी हैं और 3 मंजिला हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि इसमें जो प्रतिमा है वो तीनों लोक से भी ज़्यादा है, इसलिए 3 लोक के समान इसको कहा है। किसने कहा है, कवि मेह ने इसको त्रैलोक्य दीपक कहा है, कवि मेह ने इसको त्रैलोक्य दीपक इसलिए कहा है, सिंपल सी बात है कि 3 लोकों में जिस प्रकार से दीपक उजायमान रहता है, दीपक प्रकाशित रहता है, वैसे इस मंदिर की विशेषता, अलौकिकता, आकर्षकता, प्रतिमाएं जो तीनों लोक में महान सुंदर है, इसलिए इसको त्रिलोक्य दीपक कहा है। मतलब सबसे सुंदरता कलात्मक इसमें दिखाई गई है, भगवान की देव कोलिकाओं की प्रधानता इसमें दिखाई गई है। तो सिंपल सी बात है कि कवि मेह ने त्रिलोक्य दीपक इनको कह दिया। खंभों का अजायबघर क्यों कहते हैं, आपको बता दें कि यहाँ इतने खंभे लगे हुए हैं, इतने स्तंभ लगे हुए हैं, 1444 यहाँ कितने हैं खंभे हैं, स्तंभ लगे हुए हैं, कितने 1444, मतलब 1444 खंभे हैं, ठीक है। कुल 24 मंडप बने हुए हैं, 85 शिखर हैं। तो ज़्यादा खंभे होने की वजह से, इतने खंभों होने की वजह से खंभों का अजायब घर, खंभों का भंडार जिसको कह सकते हैं हम, वो इस मंदिर को कहा जाता है। और एक विशेषता ये है कि इसमें जो 24 प्रवेश मंडप हैं, जो मंडप बने हुए 24 प्रवेश मंडप तो 2 हैं, सभा मंडप और मेघनाथ मंडप, लेकिन जो 24 मंडप बने हैं, 85 जो शिखर बने हैं और इतने 1444 खंभे बने हैं। और बात समझने वाली ये है कि ये इतने खंभे हैं इतनी सुंदरता से बनाए हुए हैं कि ध्यान रखना है कि इनके कोई भी खंभा
भगवान की जो मेन मूर्ति है आदिनाथ के दर्शन करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। सीधी रूप से आप उस मंदिर को, भगवान को कहीं से भी देख सकते हो। भगवान को देखते समय कोई खंभा बीच में नहीं आएगा। इस प्रकार की इसमें विशेषता बताई जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो उपनाम की मैंने बात कर ली, क्यों क्यों कहते हैं। तो पहली बात है 3 मंजिल का मंदिर है, चारों दिशाओं में इसके प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार क्या है? चारों दिशाओं में इसके प्रवेश द्वार हैं। और जो प्रवेश द्वार है उसको अंदर जाने का जो है वहाँ पर 2 मंडप है। एक सभा मंडप बना हुआ है, ठीक है, और एक बना हुआ है मेघनाद मंडप। तो मेघनाद मंडप और सभा मंडप दोनों कौन से हैं? प्रवेश मंडप है। इन्हीं मंडपों से आप प्रवेश करेंगे मंदिर में। 24 क्या हो गए? मंडप हो गए। 85 शिखर हैं। 85 शिखर का मतलब ये हुआ कि जो मंदिर के ऊपर ये जो भाग होता है इसको शिखर कहते हैं। ये मंदिर का जो ये भाग ऊपर वाला होता है, ये भाग इतना 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 जो भाग होता है इसको कहते हैं शिखर। ऐसे कितने बने हुए हैं? ऐसे ऊपर वाले कुल 85 बने हुए हैं। मंदिर आप देख लो, मंदिर आपने देखा होगा या आप नेट पर सर्च करके आराम से देख भी सकते हो। तो मंदिर देख लेते हैं। ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, ये है रणकपुर का जैन मंदिर, चौमुखा मंदिर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो शिखर दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 3 4 ऐसे करके आगे पीछे कुल 85 है। ये जो मंडप है, यहाँ जब प्रवेश करते हैं तो पहला आपका कौन सा मंडप आएगा? सभा मंडप, फिर आएगा मेघनाद मंडप, और 1 2 3 मंजिला, 1 मंजिल 2 मंजिल और 3 मंजिल मंडप। और ये जो मंदिर है ये इसमें जो ये पत्थर है वो कहाँ से यूज किया गया है? तो ध्यान रखना है कि इस आधार तल का जो पत्थर है वो सेवादी से किया हुआ है मंदिर के, और जो दीवारें बनाई है मंदिर की उसका पत्थर सोनाना से किया हुआ है। तो सोनाना का पत्थर दीवारों के लिए, आधार तल के लिए हो गया। आपको ऐसे खंभे दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3, ऐसे यहाँ पर 1444 खंभे हैं और बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है। 99 लाख रुपये खर्च हुए। धन्ना शाह और रत्ना शाह द्वारा बनाया हुआ है। शिल्पी जो कार है वो दीपाक था, ठीक है। तो मंदिर को आराम से देख सकते हो। और इसको और भी अगर सुंदर ढंग से देखना है तो अपने फ़ोन पर सर्च करके या वहाँ जाकर आप कभी भी देख सकते हो। और विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं विस्तार से, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो 1444 खंबे होने की वजह से इसको अजायबघर कहते हैं। एग्जाम में ऐसा भी आता है कि रणकपुर के जैन मंदिर को खंभों का अजायबघर क्यों कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि वहाँ पर 1444 1444 अलंकृत स्तंभ होने की वजह से इसको खंभों का अजायबघर कहते हैं, ठीक है। और ये मंदिर किसका है? तो सिंपल सी बात है, मंदिर आदिनाथ का मंदिर है, ऋषभनाथ का मंदिर है। और गर्भगृह में भगवान ऋषभनाथ की, आदिनाथ की 4 प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सभी अलग अलग दिशाओं में, ठीक है। और बैठी हुई प्रतिमाएं हैं, और ये प्रतिमाएं संगमरमर की बनी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो मूर्तिकला ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो तोरण द्वार है, क्या तोरण द्वार है वो अलंकृत बने हुए हैं, सुंदरता उसमें दिखाई गई है, तोरण द्वार। इसके अलावा जो मंडप हैं वो कलात्मक मंडप भी बनाए हुए हैं। देव कुलिकाएँ, मंदिर के बाहर जो अंदर जो कुलिकाएँ बनी होती है इस प्रकार के ऊपर, जिसमें छोटे छोटे देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, छोटी मूर्तियाँ, तो देव कुलिकाएँ बनी हुई है ज़बरदस्त रूप से। और मंदिर की विशेषता भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें तो इस मंदिर की परिक्रमा में देव कुलिकाएँ बनी हुई हैं। जब मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं बीच में इस प्रकार से देव कुलिकाएँ बनी हुई हैं, और उसमें शारीरिक सौंदर्य है, उसमें जो देवताओं की प्रतिमाएं हैं उसमें हम कह सकते हैं कि मुखमंडल प्रफुल्लित है, तीक्ष्ण भौहें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी आँखें या बड़े नेत्र बने हुए हैं, अद्भुत बालों की बनावट है, ठीक है। मनमोहक शारीरिक मुद्राएं बनी हुई हैं भगवान की। मूर्तिकला की हम बात करें, जैसे मूर्तिकला की किसी विशेषता होती है सुंदरता, वैसे यहाँ सुंदरता दिखाई गई है, सिंपल सी बात है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए, हस्त मुद्राओं की बात करें तो भावाभावी अभिव्यक्ति हैं, कलात्मक आभूषण पहने हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक निर्जीव पत्थर में प्राण फूंक दिए हैं। और इसके अलावा परिक्रमा जो पथ हैं उसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी सुंदर रूप से, अद्भुत रूप से बनाई हुई हैं।
अगर हम बात करें देवी देवताओं में तो यहाँ पर विष्णु की प्रतिमाएं भी हैं, ठीक है, सरस्वती की भी प्रतिमाएं हैं, पशु पक्षियों की भी आकृतियाँ बनी हैं, बैल बूटे भी बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो स्त्री को वेणी गूंथते हुए मूर्ति बना हुआ है। स्त्री को वेणी गूंथते हुए, वेणी क्या होते हैं आप जानते हो? वेणी बाल के पीछे जो आप छोटी बनाते हो वेणी। जैसे अगर बात करें तो जैसे मान लो ये, ठीक है, ये बाल हैं और इस प्रकार से आपने देखा होगा पीछे आप छोटी वगैरह बनाते हैं लड़कियां, यहाँ पर फिर रस्सी से बांध लेते हैं। तो ये जो इस प्रकार के पीछे बनाते हैं हम कैसे छोटी, तो वो जैसे छोटी तो ऊपर होती है बालों के ऊपर इस प्रकार की, लेकिन ध्यान रखना ये इसको वेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेणी। यहाँ फूल वगैरह भी बांधते हैं इस प्रकार से। तो ये जिस प्रकार जो गांठें दी होती हैं वो होती है वेणी। तो एक स्त्री अपने वेणी गूंथते हुए यहाँ पर एक मूर्ति है। एक पैरों में घुंघरू बांधते हुए बताया है। एक मूर्ति ऐसी है जिसमें पैरों में स्त्री अपना घुंघरू बांधते हुए। एक में एक ऐसी मूर्ति है जिसमें पैर में जो कांटा छुपा है उसको निकालते हुए दिखाया गया है। पैर में जो कांटा लगा हुआ है उसको निकालते हुए दिखाया गया है। और एक में स्त्री संगीत में लीन है। किसमें लीन है? संगीत में लीन है, ठीक है। और एक के अंतर्गत शिशु के साथ में, बच्चे के साथ में, छोटे बच्चे के साथ में खेलते हुए, आभूषण सजाते हुए अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी आकृतियाँ हैं। तो ये 2-3 इस प्रकार की मूर्ति शिल्प की बात की गई है, ठीक है। तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम कल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।